माई, जो मांगोगे मिलेगा, पर तुम बचोगे नहीं। रसूलपुर गांव उस रात सांस रोक कर खड़ा था। हवा बिल्कुल बंद, कुत्ते चुप और बांस के झुरमुट ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज उनमें से गुजर रही हो। पंडित श्रीनाथ तिवारी धीरे धीरे माई की झोपड़ी की तरफ बढ़े। हाथ में एक दिया और दूसरी तरफ एक छोटी सी पोटली। माई, वो पहले से ही बाहर बैठी थी, जैसे उसे पता था आज कोई आने वाला है। उसकी धसी हुई आंखें सीधे पंडित जी पर टिक गईं। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर माई हल्के से मुस्कुराई, वही खाली मुस्कान जिसमें चेहरा नहीं, बस अंधेरा था। बहुत साल हो गए, अब छोड़ दे उसे। माई ने पहली बार जवाब दिया, धीमी पर खरोंच जैसी आवाज में, तुम नहीं समझोगे, वो मेरा बच्चा है। पंडित जी ने बिना समय गवाए झोपड़ी की चटाई हटाई और अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर गए, दिया अपने आप तेज जलने लगा। हवा अचानक घूमने लगी और वो आवाज, वही बच्चे के रोने की आवाज, अब बहुत साफ सुनाई दे रही थी। मिट्टी की मूर्ति अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी दरारों से काला धुआं निकल रहा था और उसके चारों तरफ बंधे धागे खुद ब खुद हिल रहे थे। पंडित जी समझ गए, ये अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है। पीछे से माई की आवाज आई, तोड़ोगे तो सब मरेंगे। पंडित जी ने पलट कर देखा। माई अब इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। बाल हवा में उड़ रहे थे बिना हवा के। और उसके पीछे कुछ और खड़ा था, एक परछाई, छोटे बच्चे की, पर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली गड्ढा और उसमें से रोने की आवाज। पंडित जी चिल्लाए, तू बच्चा नहीं है, तू दर्द है। और उन्होंने पोटली खोली। उसमें से निकला गंगा जल, राख और एक पुराना मंत्र लिखा कपड़ा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, मूर्ति जोर जोर से कांपने लगी। झोपड़ी की दीवारें फटने लगीं। बाहर बांस के पेड़ झुक गए। माई चिल्लाई, मत करो, वो चला जाएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी। पंडित जी एक पल के लिए रुके। उन्होंने देखा माई रो रही थी, सच में रो रही थी। पहली बार। वो डायन नहीं, एक मां लग रही थी। वो परछाई तेजी से पंडित जी की तरफ बढ़ी और पहली बार उसने आवाज निकाली, भूख। पंडित जी समझ गए, अगर आज नहीं रोका तो ये चीज पूरे गांव को खा जाएगी। उन्होंने आंख बंद की और पूरी ताकत से मूर्ति पर प्रहार किया। एक जोरदार आवाज, जैसे जमीन फट गई हो, जैसे हवा चिल्ला उठी हो। झोपड़ी नहीं थी, माई नहीं थी, मूर्ति नहीं थी, बस जमीन पर जले हुए काले निशान और एक छोटी सी टूटी हुई कौड़ी। उस दिन के बाद गांव में बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। लेकिन हर साल नवंबर की एक रात रसूलपुर के पूर्व किनारे पर कोई धीरे से नाम लेता है, मां। कहते हैं पंडित जी उस रात वापस नहीं आए और उनका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उस चीज को अपने साथ ले लिया, और कुछ कहते हैं वो माई नहीं थी, झोपड़ी नहीं थी, वो आवाज भी नहीं थी। लेकिन कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस जगह बदलती हैं। रसूलपुर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव धनपुरवा, वही रहता था किशन, वही लड़का जिसने माई का राज देखा था। साल तक सब ठीक रहा, पर फिर एक रात किशन को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसे वही आवाज सुनाई थी, एक बच्चे के रोने की आवाज। पहले धीमी, फिर साफ, फिर उसके कान के बिल्कुल पास। मां। किशन ने सोचा सपना था, लेकिन जब वो उठा, दरवाजे पर बंधा था एक काला धागा और उसमें उसके बाल। किशन समझ गया, माई वापस आ गई है, लेकिन इस बार वो रसूलपुर में नहीं, उसके साथ आई है। किशन ने पूरे गांव में पता किया, और जो उसने सुना
उससे उसका खून जम गया। रामू किसान। फसल अचानक हरी हो गई। 5 दिन बाद उसकी पत्नी मर गई। गीता। 10 साल बाद बच्चा हुआ। बच्चा पैदा होते ही उसकी आवाज बदल गई। लाला काका कर्ज खत्म, लेकिन उनका छोटा बेटा गायब। मांगो मिलता है, फिर कुछ छिन जाता है। और हर घर में रात को वही आवाज, बच्चे का रोना। रात किशन ने हिम्मत की और उस आवाज का पीछा किया कि पीछे एक पुराना नीम का पेड़, जहां कोई नहीं जाता था, वहीं उसने देखा एक नई झोंपड़ी। वही लोहे की छड़, वही काले धागे, वही गुड़िया। लेकिन इस बार गुड़िया की आंखें हिल रही थीं। वो वहीं बैठी थी जैसे कभी गई ही नहीं। इस बार माई अकेली नहीं थी उसके पीछे। 5 से 6 परछाइयां खड़ी थीं, छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे नहीं थे। इस बार मैं अकेली नहीं हूं। अब हर मांग की कीमत ज्यादा होगी। पहले एक आत्मा थी, अब कई हैं। पहले दर्द खाती थी, अब गांव खाएगी। माई उठी, धीरे धीरे किशन के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई। तूने मुझे खत्म नहीं किया, तू मुझे यहां लेकर आया है। जिस दिन किशन ने झोपड़ी के अंदर देखा था, उसी दिन कुछ उसके साथ चिपक गया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा नीम के पेड़ के नीचे एक नई लोहे की छड़ गड़ी थी और उसमें बंधा था किशन का नाम लिखा कागज। धनपुरवा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर घर में डर, हर रात वही रोना और हर सुबह कोई न कोई नुकसान। लोग समझ चुके थे, ये सिर्फ माई नहीं है, ये कुछ और है। जिस लड़के ने सच जानना चाहा था, अब वो खुद सच बन चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, नींद खत्म और हर वक्त कान में एक ही आवाज, मां। अब वो आवाज सिर्फ किशन को नहीं, पूरे गांव को सुनाई देने लगी। धनपुरवा के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। रामू, लाला काका, गीता का परिवार, सब एक बात समझ चुके थे, अगर आज नहीं रोका तो कोई नहीं बचेगा। किशन आगे आया और बोला, माई को नहीं, उस चीज को खत्म करना होगा। किशन ने सबको बताया, माई कोई डायन नहीं है, वो एक दरवाजा है। उस चीज के लिए जो कभी बच्चा थी, लेकिन अब भूख बन चुकी है। आत्मा अब बच्चा नहीं रही, वो एक अंधेरा जीव बन चुकी थी जो इंसानों के दर्द से जिंदा रहती थी। और माई बस उसे दुनिया में बनाए रखने का जरिया थी। किशन बोला, अगर माई दरवाजा है तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। रात 12 बजे वही नीम का पेड़, वही झोपड़ी और वही अंधेरा। गांव के 6 लोग और किशन धीरे धीरे आगे बढ़े। इस बार झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वहां दर्जनों मूर्तियां थीं। हर मूर्ति में एक एक आत्मा बंधी थी। माई खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसका शरीर टूट रहा था, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलना चाहता हो। आंखों से काला धुआं निकल रहा था और फिर वही चीज। लेकिन अब वो छोटा नहीं था, वो एक भयानक परछाई दानव बन चुका था। आंख न नाक, बस एक बड़ा सा मुंह जिसमें से आवाज आई, भूख। गांव वाले भागने लगे, लेकिन किशन रुका। उसने चिल्लाकर कहा, तू दर्द चाहता है ना, आज तुझे पूरा मिलेगा। किशन ने खुद को उस मूर्ति के बीच खड़ा कर दिया और चिल्लाया, मैं ही दरवाजा बनूंगा और मैं ही इसे बंद करूंगा। जैसे ही वो चीज किशन की तरफ बढ़ी, किशन ने आखिरी बार माई की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आए और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दे। जोरदार चीख, तेज रोशनी और सब कुछ खत्म। जहां झोपड़ी थी, वहां एक छोटा पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था,
किशन। अब धनपुरवा में कोई आवाज नहीं आती, लेकिन कभी कभी रात को हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। दरवाजा बंद है, लेकिन चाबी अभी भी कहीं है। माई खत्म नहीं हुई, बस इस बार वो बंद हो गई है। और जिस दिन कोई उस चाबी को ढूंढ लेगा, कहानी फिर से शुरू होगी।